नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कर्क राशि के लिए गुरु नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में 66 दिनों का स्वर्ण काल 10 अप्रैल 2025 से 14 जून 2025। जी हाँ, 10 अप्रैल 2025 वो तिथि है जब देवगुरु बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन करके चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र से मंगल के नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं। इस गोचर की सबसे खास बात यह है कि मात्र 66 दिनों में ही गुरु मृगशिरा नक्षत्र को पार कर जाएंगे। यानी इस समय गुरु की गति अत्यंत तीव्र होगी। जितना तेजी से देवगुरु गतिमान होंगे उतना ही तेजी से फल भी प्रदान करेंगे। इस गोचर के दौरान 14 मई तक वृषभ राशि में गोचर करेंगे और 14 मई से 14 जून तक मिथुन राशि में गोचर करेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो इन 66 दिनों में गुरु अच्छा ही फल देंगे, क्योंकि देवगुरु सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। जिस भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ती है उस भाव के शुभ फल ही प्राप्त होते हैं। गुरु ज्ञान, धन, संतान, विवाह और भाग्य के कारक माने जाते हैं और इस गोचर काल में आपकी इन्हीं इच्छाओं की, इन्हीं चीज़ों की इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। गुरु साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप हैं और इनके गोचर में भगवान विष्णु की कृपा आप पर बरसेगी। लेकिन हर नक्षत्र में इनका फल देने का तरीका अलग होता है। मृगशिरा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है। मंगल शक्ति, पराक्रम और ऊर्जा के कारक होते हैं। मंगल जैसे पराक्रमी ग्रह के नक्षत्र में जब गुरु का गोचर होगा तो आप अपने पराक्रम, पुरुषार्थ के बल पर चीज़ों को प्राप्त करेंगे। इस नक्षत्र में गोचर के दौरान आप आय के नए नए साधन तलाश करेंगे। मृगशिरा जैसे एनर्जेटिक नक्षत्र में जब गुरु का गोचर होगा तो आपका एनर्जी लेवल टॉप पर होगा। अपने पराक्रम के बल पर आप चीज़ों को प्राप्त करेंगे। भाग्य का साथ तो मिलेगा ही। आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए नए नए तरीकों की तलाश करेंगे और 29 मई से जब गुरु राहु का त्रिकोण का संबंध बनेगा और ये संबंध 18 अक्टूबर तक बना रहेगा, यानी 5 माह तक, तो चीज़ों के प्रति आपकी लालसा अत्यंत तीव्र होगी और आप उन चीज़ों को पाकर ही दम लेंगे। तो कर्क राशि के जातकों पर गुरु नक्षत्र परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। कर्क राशि देवगुरु की उच्च की राशि है और देवगुरु का गोचर कुंडली के लाभ के भाव में है। यहाँ पर गुरु मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में गोचर करेंगे और मंगल के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे, तो कुंडली के 10वें भाव और 5वें भाव का भी फल प्रदान करेंगे, क्योंकि 10वें और 5वें भाव के स्वामी भी मंगल हैं। 14 मई को गुरु राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में चले जाएंगे। आने वाले 66 दिनों में कर्क राशि के जातकों को देवगुरु और शनिदेव दोनों ही बहुत अच्छा फल देने जा रहे हैं। कर्क राशि के जातकों के जीवन में शनि की ढैया प्रभावी थी। 29 मार्च को शनि 8वें भाव से राशि परिवर्तन करके 9वें भाव में आ चुके हैं
और 9 अप्रैल को शनि उदित हो चुके हैं। अब शनि और गुरु दोनों का चमत्कार देखने को मिलेगा आपके जीवन में, क्योंकि जब गुरु लाभ के भाव में होंगे तो शनि की 7वीं दृष्टि और गुरु की 5वीं दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी। वो शनि जो अभी तक आपको बेहद खराब फल दे रहे थे, वही शनि अब आपको बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र है, शनि क्षेत्रे यथा जीवो जीव क्षेत्रे यथा शनि, स्थान हानि करो जीवो स्थान वृद्धि करो शनि। शनि की राशि में अगर गुरु का गोचर है तो स्थान हानि होती है, गुरु की राशि में अगर शनि का गोचर है तो स्थान वृद्धि होती है। याद कीजिए, वर्ष 2020 और 2021 गुरु का गोचर शनि की राशि मकर और कुंभ में था, और उस समय दुनिया कितनी बड़ी महामारी से ग्रसित हुई थी, ये कल्पना के परे है। जिन्होंने देखा है वही महसूस कर सकते हैं। और ठीक इसके विपरीत, जब गुरु शनि की राशि में आते हैं तो खराब फल देते हैं, लेकिन जब शनि गुरु की राशि में आते हैं तो बहुत अच्छा फल देते हैं। यानी शनि जब धनु राशि में या मीन राशि में आते हैं तो अच्छा फल देते हैं। तो अब शनि आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे। अब देखिए, गुरु मंगल के नक्षत्र में हैं और तीसरे भाव पर डबल ट्रांजिट का इफेक्ट है, यानी आपके पराक्रम पुरुषार्थ में इस समय बहुत अधिक वृद्धि होगी। आप अपने पराक्रम पुरुषार्थ के बल पर अपने कार्य क्षेत्र में तीव्र गति प्राप्त करेंगे, और जितना तेजी से आपका कार्य क्षेत्र आगे बढ़ेगा उतना ही तेजी से आपकी इनकम में भी वृद्धि होगी। अभी तक शनि 8वें भाव में थे, 10वें भाव को देख रहे थे। आपके कैरियर प्रोफेशन में गतिहीनता की स्थिति बनी हुई थी, कार्यों में गतिरोध बना हुआ था। शनि एक खराब भाव से एक बहुत अच्छे भाव में आ चुके हैं, तो गतिरोध समाप्त होगा, कार्यों को गति मिलेगी और आप अपने पराक्रम पुरुषार्थ के बल पर बहुत तेजी के साथ धन अर्जित करेंगे। आय के एक से अधिक साधन इस समय होंगे आपके पास। आय के नए नए साधनों की आप तलाश करेंगे, और यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि तीसरे भाव पर है, शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर है और शनि नवम भाव में है। यहाँ पर आपको यात्राएं करनी पड़ेंगी। तीसरा भाव यात्राओं का होता है, चाहे वो ऑफिशियल टूर हो, चाहे वो बिजनेस टूर हो, धार्मिक यात्रा हो, तीर्थ यात्रा हो या विदेश यात्रा हो। खास करके 14 मई के बाद जब गुरु 12वें भाव में चले जाएंगे तो विदेश यात्राएं आपको करनी पड़ेंगी, लेकिन उन यात्राओं से आपको ज़बरदस्त धन लाभ होगा, कैरियर ग्रो करेगा, आपका बिजनेस ग्रो करेगा। 7वें भाव का स्वामी शनि है, जो कि भाग्य के भाव में बैठ रहे हैं। 7वें भाव की चीज़ों से आपकी भाग्योन्नति होगी। अभी तक आपके विवाह के मार्ग में जो बाधाएं थी वो बाधाएं समाप्त होंगी। तेजी के साथ विवाह के रिश्ते आएंगे, रिश्ते फाइनलाइज होंगे, आपका विवाह होगा और विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति और धन प्राप्ति दोनों होगा। पार्टनरशिप में व्यापार व्यवसाय अगर आपका है उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि 7वें भाव के स्वामी भाग्य भाव में बैठे हैं, तो पार्टनरशिप से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और गुरु लाभ के भाव में बैठे हैं, पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, छठे भाव के स्वामी हैं,
पंचम भाव शिक्षा का, छठा भाव नौकरी का, दोनों का संबंध लाभ के भाव से बन रहा है। तो इस समय शिक्षा से आपको लाभ मिलेगा, आपको क्रिएटिविटी का लाभ मिलेगा, आपके ज्ञान बुद्धि का आपको लाभ मिलेगा। और चूंकि मंगल के नक्षत्र में है, मंगल दशम भाव के स्वामी हैं, कैरियर की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को सफलता मिलेगी। छात्रों के लिए ये समय बेहद अनुकूल रहने वाला है। और गुरु की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी। 7वें भाव के साथ स्वामी शनि है जो भाग्य के भाव में बैठे हैं। तो विवाह के रिश्ते, दाम्पत्य जीवन में खुशियां और व्यापार व्यवसाय में वृद्धि देखने को मिलेगी। 14 मई को जैसे ही गुरु 12वें भाव में जाएंगे, आपकी कुंडली का 12वां भाव तो जागृत होगा ही होगा, कुंडली का छठा भाव पूरी तरह से जागृत हो जाएगा, क्योंकि छठे भाव पर शनि और गुरु के डबल ट्रांजिट का इफेक्ट पड़ेगा। गुरु की दृष्टि भी छठे भाव पर और शनि की दृष्टि भी छठे भाव पर। गुरु की दृष्टि चौथे भाव पर भी पड़ेगी और गुरु की दृष्टि 8वें भाव पर भी पड़ेगी, जहां पर राहु का गोचर होगा 29 मई के बाद। जब 12वें भाव में गुरु जाएंगे और गुरु का संबंध, शनि का संबंध छठे भाव से होगा, तो विदेश संबंधी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, विदेश जाने का अवसर मिलेगा, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का अवसर प्राप्त होगा। खास करके मंगल से संबंधित क्षेत्रों में मेडिकल, सर्जरी, गेम्स, स्पोर्ट्स, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आप विदेश जा सकते हैं। इस समय भी आपकी विदेश यात्राएं और हवाई यात्राएं होंगी। छठे भाव पर गुरु शनि के प्रभाव होने से आपके जीवन में जो संघर्ष चल रहे थे, शनि की ढैया के कारण आपके जीवन में जो समस्याएं आई, जो संघर्ष बढ़े, जो चुनौतियां बढ़ी, उन सबको समाप्त करेंगे गुरु और शनि दोनों मिलकर के। कोई पुराना कर्ज है उससे राहत मिलेगी, शत्रुता समाप्त होगी, कोर्ट कचहरी के मैटर से आपको राहत मिलेगी। और इस समय फालतू के खर्च बढ़ेंगे और आपके सही खर्चे इस समय होंगे। 12वें भाव में गुरु जब भी होते हैं तो आपकी रुचि धर्म अध्यात्म में बढ़ा देते हैं। गुरु धर्म और सत्कर्म के कारक होते हैं और इस समय आपका पैसा धार्मिक कार्यों पर खर्च होगा, पूजा पाठ पर खर्च होगा, गरीबों की मदद करने पर खर्च होगा और आपका पैसा चौथे भाव की चीज़ों पर भी खर्च होगा। आप अपने घर पर पैसा खर्च करेंगे, नए घर खरीदने का प्लान करेंगे, नया घर खरीद सकते हैं, पुराने घर की डेकोरेशन करा सकते हैं, रिनोवेशन करा सकते हैं, अपने माता पर आप धन खर्च करेंगे और घर की सुख सुविधाओं को बढ़ाने पर धन खर्च करेंगे इस समय। 8वें भाव से जब भी गुरु का संबंध बनता है, जैसा मैंने बताया है कि आप पर भगवान विष्णु की कृपा निरंतर बनी रहेगी। और 29 मई को जब यहाँ पर राहु आ जाएंगे, अचानक से धन लाभ का योग बन जाएगा, आकस्मिक धन लाभ का प्रबल योग बनेगा, क्योंकि राहु की दृष्टि 12वें भाव पर भी पड़ेगी और राहु की दृष्टि धन के भाव पर भी पड़ेगी। और राहु विदेश के कारक होते हैं। 29 मई के बाद विदेशों से आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। आपने जो एफर्ट्स किए, जो मेहनत की अभी तक, उसका लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। विदेश यात्राओं से लाभ मिलेगा, विदेशी व्यापार से लाभ मिलेगा, विदेश में आप सेटल भी हो सकते हैं। और इस समय जो लोग बुद्धि वाणी से रिलेटेड क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं उनको भी विशेष लाभ मिलेगा। हालांकि 29 मई को जब राहु 8वें भाव में आएंगे तो स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आकस्मिक रूप से स्वास्थ्य भी आपका खराब हो सकता है। आकस्मिक धन लाभ का योग बनेगा। साथ ही साथ जो लोग रियल इस्टेट से जुड़े हैं, जो लोग इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो मार्केटिंग के क्षेत्र से शेयर ब्रोकर हैं, कमीशन एजेंट हैं, इस तरह के क्षेत्रों से आपको धन की प्राप्ति होगी। और शनि चूँकि 7वें भाव के स्वामी हैं, 8वां भाव ससुराल का होता है, तो इस समय आपको ससुराल पक्ष से भी धन का लाभ होगा। तो ये गोचर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि शनि और गुरु दोनों ही आपको लाभ देने की स्थिति में आ चुके हैं। जबकि अभी तक आप शनि की ढैया झेल रहे थे और ढैया के कारण आपने बहुत सारे कष्ट झेले, उन सभी कष्टों का अंत होने जा रहा है
और जीवन में एक नया सुखद सवेरा आपका इंतज़ार कर रहा है। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिए और देवगुरु के उपाय अवश्य कीजिए। तो बात करते हैं उपायों पर। देवगुरु को प्रसन्न करने के उपाय बेहद आसान हैं। आप अपने माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान करें। भूल करके भी उनका अपमान ना करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरुवार के दिन स्नान करने के जल में एक चुटकी हल्दी मिला करके स्नान करें और स्नान करने के बाद हल्दी केसर का तिलक लगाएं। गुरुवार के दिन गुरु के बीज मंत्र ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः इसका जाप करें। घर में एक केले का वृक्ष लगा लें, चाहे तो गमले में ही लगा लें। उसको जल अर्पित करें, केले के वृक्ष की पूजा करें, भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु को पीला चंदन या केसर का तिलक लगाएं और केले के वृक्ष पर हल्दी मिश्रित जल अर्पित करें। गुरुवार के दिन पीली मिठाई, हल्दी, पीले वस्त्र, पीली वस्तुओं का दान करें और पीले रंग के ही वस्त्र धारण करें। ये बहुत छोटे छोटे से उपाय करें आप, तो इससे देवगुरु प्रसन्न होंगे।